इंडिया और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल मैच जल्द ही हुआ है, जिसमें विश्व कप में फाइनल में ऑस्ट्रेलिया ने जीत दर्ज कर ली है और अब तक ऑस्ट्रेलिया के पास लगभग 6 विश्व कप पहुंच चुके हैं। पहला विश्व कप ऑस्ट्रेलिया ने 1987 में जीता था, दूसरा विश्व कप 1997 में और तीसरा विश्व कप 2003 में, चौथा विश्व कप 2007 में और इसके बाद 2015 में और अब की बार 2023। तो इस तरह से 6 विश्व कप ऑस्ट्रेलिया के पास अब तक पहुंच चुके हैं। शायद ही कोई भारतीय होगा जो इस भारत की हार को सहन कर पाएगा और कभी जिंदगी में भूल पाएगा। ऑस्ट्रेलिया ने हाल में ही क्रिकेट का 2023 विश्व कप जीत लिया है, जिसके बाद से ऑस्ट्रेलिया की पूरे भारत समेत विश्व में चर्चा चल रही है। लेकिन आज की इस वीडियो में हम क्रिकेट की चर्चा नहीं करेंगे, ऑस्ट्रेलिया के बारे में जानेंगे, ऑस्ट्रेलिया की कुछ जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में जानेंगे और जानेंगे कि ऑस्ट्रेलिया अभी तक 91% जमीन खाली क्यों पड़ी है और ऑस्ट्रेलिया की आबादी इतनी ज्यादा कम कैसे है और बहुत सी फैक्ट से भरी बातें करेंगे आज की इस वीडियो में। तो अंत तक बने रहिए। चलिए आज इस फैक्ट से भरी हुई वीडियो की शुरुआत करते हैं। हर देश में कोई ना कोई एक ऐसा नियम जरूर होता है जिसके ऊपर विदेशी लोग मजाक करते हैं या हंसी मजाक बनाते हैं या कुछ भी वगैरह वगैरह उल्टी सीधी बातें करते हैं या अलग अलग बातें करते हैं। तो इसी तरह से आप भी सोचकर उल्टी सीधी बातें कर सकते हैं या अलग अलग बात कर सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया का जो विक्टोरिया शहर है उसमें अगर आपके घर के अंदर बल्ब खराब हो जाता है तो आप अपने घर का बल्ब खुद बदल नहीं सकते हैं। इसके लिए आप एक इलेक्ट्रीशियन को बुलाना होगा जिसके पास लाइसेंस होगा अपना खुद का या सरकार के द्वारा उसे प्रमाणित किया गया। वही उस बल्ब को चेंज कर सकता है, आप उस बल्ब को चेंज नहीं कर सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के विक्टोरिया शहर की दूसरी बात यह है कि आप संडे के दिन पिंक कलर का पेंट पहनकर बाहर नहीं निकल सकते हैं और अगर आप यह काम करते हैं तो आप कानूनन अपराध करेंगे और इसकी आपको सजा भी मिल सकती है। पूरे ऑस्ट्रेलिया में आप रॉबिन और बैटमैन की ड्रेस पहनकर बाहर नहीं घूम सकते हैं। अगर आप ऐसा करते हैं या आपने ऐसा करने की कोशिश की तो आपके ऊपर कानूनन अपराध लगा दिया जाएगा और आपको सजा भी हो सकती है। ऑस्ट्रेलिया में 18 से कम उम्र के बच्चे ना तो सिगरेट खरीद सकते हैं और ना ही शराब खरीद सकते हैं। लेकिन अब आप ये बोल रहे होंगे कि ये कानून तो भारत में भी है, लेकिन मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि अपने भारत में मानने को कौन तैयार है। लगभग हर देशों में ये कानून होता है, लेकिन अपने इंडिया में तो कुछ ऐसी भी कंडीशंस देखी गई हैं जहाँ 18 साल से कम उम्र के बच्चे सिगरेट भी पीते हैं और शराब भी। तो ऑस्ट्रेलिया का जो नियम है ये काफी सख्त है। किसी भी तरह से 18 साल से कम के बच्चे को ना तो सिगरेट दी जाती है और ना ही शराब पीने को दी। भारत में अलग अलग तरह के मौसम होते हैं, कभी ज्यादा गर्मी पड़ती है तो कभी ज्यादा सर्दी पड़ती है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में वर्ष भर 20 से 30 डिग्री एवरेज टेम्परेचर बना रहता है। आप इसे इस तरह से समझ सकते हैं, भारत में जिस तरह का मौसम अगस्त या सितंबर के महीने में होता है या मार्च या अप्रैल के महीने में होता है, उस तरह का मौसम ऑस्ट्रेलिया में हमेशा ही बना रहता है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों को गैम्बलिंग करना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है, मतलब जुआ खेलना सबसे ज्यादा अच्छा लगता है। इसी वजह से ऑस्ट्रेलिया की लगभग 80% आबादी गैम्बलिंग करती है, जुआ खेलती है। और आपको बता दें कि विश्व की 20% से भी ज्यादा गैम्बलिंग मशीनें ऑस्ट्रेलिया में ही पाई जाती है। ऑस्ट्रेलिया में 1902 में महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया गया था और ऐसा करने वाला ऑस्ट्रेलिया दूसरा देश है। ऑस्ट्रेलिया एक द्वीप के साथ साथ महाद्वीप भी है, लेकिन ये पूरे विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, वहीं पूरे विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। ऑस्ट्रेलिया में इतने ज्यादा बीच हैं कि अगर आप रोज एक बीच को देखते हैं तो आपको ऑस्ट्रेलिया के सारे बीच देखने में लगभग 27 साल से भी ज्यादा का समय लग सकता है। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया को बीचेस का भी देश कहते हैं। ऑस्ट्रेलिया के ब्रिस्बेन शहर में कॉकरोचेस की रेस कराई जाती है और ये जो रेस होती है वह एक तरह की गैम्बलिंग होती है, मतलब जुआ होती है। कॉकरोचेस को एक जगह पर रखा जाता है और उसके बाद उन्हें छोड़ दिया जाता है और लोग अलग अलग तरह से कॉकरोचेस के ऊपर रुपए लगाते हैं और जिसका कॉकरोच दिए गए स्थान पर पहले पहुंच जाता है वो गेम को जीत जाता है और ये एक तरह का जुआ है पूरा। विश्व के कई सारे देश हैं जहां पर सक्रिय ज्वालामुखी हैं, लेकिन आपको बता दें कि ऑस्ट्रेलिया एक ऐसा द्वीप है, एक ऐसा महाद्वीप है, एक ऐसा देश है जहां पर एक भी सक्रिय ज्वालामुखी नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में सबसे ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। ऑस्ट्रेलिया में लगभग 15 करोड़ से भी ज्यादा भेड़ें पाई जाती हैं। अगर भेड़ों को इंसानों की आबादी से कंपेयर किया जाए तो लगभग ये 3 गुना या 4 गुना से भी ज्यादा होता है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी बहुत ही ज्यादा कम है और इस बात का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि दिल्ली एनसीआर में जितनी आबादी रहती है उतनी ही लगभग आबादी ऑस्ट्रेलिया में रहती है। ऑस्ट्रेलिया की आबादी 2 करोड़ है जबकि भारत की आबादी 140 करोड़ है। अब आप समझ सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की आबादी कितनी ज्यादा कम है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का कुल क्षेत्रफल 76,88,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि भारत का कुल क्षेत्रफल 32,87,000 वर्ग किलोमीटर है। अब यहाँ से अगर हम देखते हैं
तो ऑस्ट्रेलिया का जो पूरा का पूरा क्षेत्रफल है वह भारत के क्षेत्रफल का दुगने से भी ज्यादा बनता है। अगर भारत के हिसाब से ऑस्ट्रेलिया की आबादी को कंपेयर किया जाए तो वर्तमान समय में ऑस्ट्रेलिया में लगभग 200 करोड़ की आबादी होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑस्ट्रेलिया में मात्र 2 करोड़ लोग ही रहते हैं। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 86% आबादी सिटी में रहती है, जबकि 14% आबादी गांव में रहती है। ऑस्ट्रेलिया में केवल 2 करोड़ से ही ज्यादा लोग रहते हैं और यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया का लगभग 91% हिस्सा खाली पड़ा हुआ है, बंजर पड़ा हुआ है, जबकि 6% हिस्से पर ही खेती की जाती है। अब हम ऑस्ट्रेलिया को बांग्लादेश से कंपेयर करते हैं। बांग्लादेश का कुल क्षेत्रफल 1,48,000 वर्ग किलोमीटर है, जबकि ऑस्ट्रेलिया का टोटल क्षेत्रफल 76,88,000 वर्ग किलोमीटर है। बांग्लादेश जैसे छोटे देश में 230 से भी ज्यादा नदियां बहती हैं, जबकि अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो यहाँ पर सिर्फ 439 नदियां ही बहती हैं, जबकि ऑस्ट्रेलिया क्षेत्रफल के मामले में बांग्लादेश से 70 गुना ज्यादा बड़ा है। ऑस्ट्रेलिया में भले ही 439 नदियां बहती हों, लेकिन ये नदियां बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, बहुत ज्यादा चौड़ी नहीं है। इन नदियों में बांग्लादेश की नदियों जैसा पानी भी नहीं है। यहाँ नदियां भी कम है और इसी वजह से यहाँ पर लोग भी बहुत ज्यादा कम रहते हैं। इसीलिए ऑस्ट्रेलिया की लगभग 91% जमीन खाली पड़ी हुई है। ऑस्ट्रेलिया की पूरी जमीन का लगभग 6% हिस्से पर ही खेती की जाती है। फिर भी ऑस्ट्रेलिया पूरे विश्व स्तर पर 13% से भी ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है। अब आप सोच सकते हैं कि अगर पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप पर खेती की जाती तो सबसे ज्यादा गेहूं पैदा करने वाला शायद आज देश ऑस्ट्रेलिया ही है। ऑस्ट्रेलिया में ज्यादातर जगह पर जंगल बसे हुए हैं, इसीलिए यहाँ पर सबसे ज्यादा खतरनाक जीव भी पाए जाते हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा कंगारू भी पाए जाते हैं। कंगारू को ऑस्ट्रेलिया का राष्ट्रीय पशु माना जाता है और ऑस्ट्रेलिया की उन्नति का प्रतीक भी माना जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों का मानना है कि कंगारू हमेशा आगे ही चलता है और इसी वजह से ये देश की उन्नति का प्रतीक भी है। अब जब कंगारू की बात चल ही रही है तो कंगारू के बारे में आपको एक और बात बता दें कि जो कंगारू चूहा होता है वह कभी भी पानी नहीं पीता है। बहुत से लोगों को लगता है कि ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वह सिडनी या फिर मेलबर्न होनी चाहिए थी, क्योंकि ये बहुत ज्यादा बड़े और स्मार्ट सिटी भी है। लेकिन आपको बता दें कि सिडनी और मेलबर्न आपस में ही लड़ते रहे, जिसके बाद मीटिंग में डिसाइड किया गया कि कैनबरा को देश की राजधानी घोषित किया जाएगा। ये वही बात लगती है कि 2 बिल्लियों की लड़ाई में बंदरबाजी मार। ऑस्ट्रेलिया में एक पहाड़ी एरिया है जिसका नाम ऑस्ट्रेलियन लैप्स है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों का कहना है कि यहाँ स्विट्जरलैंड से भी ज्यादा स्नोफॉल होती है। मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया का एक खूबसूरत शहर है जिसे फॉक्स सिटी भी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के लोगों का मानना है कि यहाँ पर सबसे ज्यादा फॉक्स देखने को मिलती है, मतलब लोमड़ी देखने को मिलती है। आप कुछ दूरी पर चलेंगे और आपको एक लोमड़ी दिख जाएगी। ऑस्ट्रेलिया शराब के प्रोडक्शन के लिए पूरे विश्व भर में प्रसिद्ध है और यहाँ की शराब पूरे विश्व में एक्सपोर्ट की जाती है। यह देश एक साल में 1.35 ट्रिलियन बोतल शराब को बनाता है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री बॉब हॉक ने 11 सेकंड के भीतर 1.18 लीटर बियर पीकर वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। ऑस्ट्रेलिया का काकाडू नेशनल पार्क है, इसे विश्व धरोहर घोषित कर दिया गया है, मतलब वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित कर दिया गया है। ये ऑस्ट्रेलिया के समुद्र तट से दक्षिण में 200 किलोमीटर और पूर्व में 100 किलोमीटर दूर स्थित है। इस पार्क में लगभग 300 से ज्यादा जंगली जीवों की प्रजातियां पाई जाती हैं। पार्क की सुंदरता नदियां, झील, पहाड़, पर्वत, घाटियां और पशु पक्षी और दलदल इसकी सुंदरता और ज्यादा बढ़ा देते। ऑस्ट्रेलिया के बारे में कहा जाता है कि जब ऑस्ट्रेलिया में ब्रिटिश एम्पायर था उस समय पर इंग्लैंड से अपराधियों को ऑस्ट्रेलिया में काला पानी की सजा के लिए भेजा जाता था। ऑस्ट्रेलिया की हिलर लेक सबसे मिस्टीरियस लेक है जिसका कलर गुलाबी है। अब इसका कलर गुलाबी क्यों है? इसी तरह की अपने भारत देश के महाराष्ट्र में एक और लेक है जिसका नाम है लोनार लेक। उसका भी रंग बदलता रहता है, कभी हरा हो जाता है, कभी गुलाबी हो जाता है, कभी नीला हो जाता है, तो कभी किसी और रंग का हो जाता है। लेकिन ये सब क्यों होता है ये सब आप जान सकते हैं हमारी इस वीडियो में, जिसमें मैंने लोनार लेक वाली वीडियो में पूरी बात की है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ।